Welcome to Sri Swaminarayan Defense Academy. In this lecture, we will going to discuss some important questions of chapter Acid, Base and Salts for SPA exam. चलो start करते हैं. Question number 1. Calcium phosphate present in tooth enamel. देखो बेसिक नेचर का होता है, इसको याद करना है. और कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ हमारे पास? CA3PO4 का होल ट्वाइस. ये इसका फॉर्मूला होता है. इसका नेचर कैसा होता है हमारे पास? बेसिक. नेक्स्ट एग्जांपल, ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिजेंपल्स दैट ऑफ, किसकी तरह होता है हमारे पास? इसका पता है ना, विनेगर की तरह. फॉर्मूला क्या होता है इसका बताओ? CH3COOH. इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम नहीं मतलब एक्चुअल आईपीएसी नाम क्या है इसका? इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड. तो ऑप्शन सी सही हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 23. अमोनियम सल्फेट सॉल्ट इज, देखो अमोनियम सल्फेट फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? NH4 का होल ट्वाइस और SO4. देखो ऐसे क्वेश्चन करना कैसे, इसको पानी में डिजोल्व करो. इसमें क्या हमने पानी में डिजोल्व, और पानी में क्या होता है बताओ? H+ और OH-. NH4 पे कौन सा चार्ज बताओ? प्लस का चार्ज है और सल्फेट पे माइनस चार्ज है. तो ये क्या एक्सेप्ट करेगा यहाँ से? OH-. तो ये क्या बनेगा? NH4OH. और ये क्या बनाएगा हमारे पास? H2SO4. ये बना. अब तुम खुद से बताओ मुझे, NH4OH किसका एग्जाम्पल बताओ? वीक बेस का एग्जाम्पल है. बट H2SO4 किसका एग्जाम्पल है बताओ? स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है. अब जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस को मिलाएंगे तो जो बनने वाला सॉल्यूशन कैसा होगा? ऑब्वियस बात है, कैसा होगा? एसिडिक होगा ना. तो हमारे पास अमोनियम सल्फेट कैसा सॉल्ट है बताओ? एक एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल हुआ. तो ऑप्शन बी सही. एन इंडिकेटर इज वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, वीक बेस और एसिड ओनली. कैसा होता है हमारे पास? वीक एसिड और बेस का एग्जाम्पल होता है हमारे पास कौन? इंडिकेटर. अगला एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कौन करता है ये काम? एक बेस करता है. यानी हमको जो 4 एग्जाम्पल गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? इन 4 में से बेस कौन सा. पहला कौन सा गिवन है? विनेगर. क्या होता है इसके अंदर? एसिटिक एसिड होता है ना. बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है. बेसिक नेचर. फॉर्मूला क्या होता है इसका? NaHCO3. बेसिक कंपाउंड. एग्जाम्पल बी. लेमन जूस एसिड होता है, सॉफ्ट ड्रिंक एसिडिक नेचर की होती है. तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 26. तो क्या गिवन अपने पास? केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा. अभी बताया ना, क्या होगा? NaHCO3. एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन टेंस रेड लिटमस टू ब्लू. रेड टू ब्लू कौन करता है? अभी बताया. बेसिक सॉल्यूशन. एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज. देखो मतलब हमारे पास एक्सेस में बनाने में क्या होगा? देखो इसका मीनिंग क्या है. देखो शुरू में हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज, क्या उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है. उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास बताओ? एसिडिक प्रॉपर्टी हो जाएगा. देखो बेकिंग सोडा, लाइम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड. किसकी बात करें हम लोग? NH4OH की बात करते हैं एक बार. क्या करेगा शुरू में बताओ हमारे पास? क्या है ये? प्लस OH-. शुरू में कैसी प्रॉपर्टी है इसकी? वीक बेस की प्रॉपर्टी है. क्या है ये बताओ? वीक बेस है. और लाइम क्या करता है हमारे पास बताओ? लाइम क्या होता है हमारे पास बताओ? कैल्शियम ऑक्साइड. थोड़ी देर स्लो प्रॉपर्टी है. ये क्या हमारे पास? स्ट्रॉन्ग बेस. ये क्या हमारे पास? स्ट्रॉन्ग बेस है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है. हमारे पास बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3. जो लास्ट एग्जांपल मैंने समझाया था तुमको, कौन सा? वही वाला NH4 सल्फेट वाला, अमोनियम सल्फेट. सेम क्या करेगा? अभी क्या है वीक बेस. टाइम के बाद क्या होगा हमारे पास? इस आयन कंसंट्रेशन कम होगी, इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास बढ़ते बढ़ते जाएगी. फिर क्या बन जाएगा हमारे पास? ये एसिडिक
नेचर का। क्यों बन जाएगा हमारे पास, देखो OH माइनस जैसे पानी में डिजोल्व क्या बन जाएगा हमारे पास H2। जब हमारे पास NH4 प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो क्या होगा हमारे पास, ये अमोनिया में टूटता है, साथ में क्या निकलता है H प्लस। और जितने नंबर हमारे पास H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसका मीनिंग क्या हमारे पास, उसका एसिडिक नेचर बढ़ेगा। और अगर एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो जो शुरू में जो नेचर लिया था उसका वो रिवर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किसका फॉर्मूला होता है बताओ, NaCl। और NaCl हमारे पास क्या एक तरह का सोल्ट। देखो ऑल सोल्ट्स हमारे पास क्या न्यूट्रल नेचर के होना कंपलसरी है, बट नहीं, ये कैसा बेटा हमारे पास न्यूट्रल। हम डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा सोल्ट एसिडिक है, कौन से बेस, कौन सा सोल्ट बेसिक है। देखो जब भी हमारे पास सोल्ट किससे मिलकर बना होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। जब हमारे पास सोल्ट ऐसा होता है तो हमारे पास क्या बनेगा, जो बनने वाला जो सोल्ट है वो क्या होता है हमारे पास न्यूट्रल। और यहां पे कौन सा गिवन है अपने पास NaCl। NaCl किससे मिलकर बना होता है बताओ, HCl प्लस NaOH। HCl क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH क्या स्ट्रॉन्ग बेस। जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो हमारे पास जो बनने वाला सोल्ट है वो कैसा होगा हमारे पास न्यूट्रल होगा इन नेचर। अगला क्वेश्चन, डाइल्यूट एसिड डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बीइंग ट्रीटेड विथ। देखो डाइल्यूटेड एसिड डज नॉट प्रोड्यूस, मार्बल क्या होता है हमारे पास Ca, कैल्शियम ऑक्साइड NaHCO3, साथ में CaCO3। क्या करना है अपने पास डाइल्यूटेड एसिड, मतलब कि HCl करो इसमें, क्या बोल रहे अपने को, किसके अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। कॉमन सेंस की बात है, यहां से नहीं निकलेगा, इसमें CO2 का प्रेजेंस ही नहीं है तो कैसे आएगा। यहां सब में क्या है कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, इसको जैसे हम हीट करते हैं, हम एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है CO2 बाहर निकलता है। सेम केस इन दोनों में प्रेजेंट है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक्स प्लेस ड्यू टू, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास बताओ, CaSO4 डॉट H2। अगर इसमें क्या मिक्स करेंगे हम लोग वाटर, क्या बन जाएगा हमारे पास जिप्सम बन जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है जिप्सम का CaSO4 डॉट H2। देखो ये हमारे पास थोड़ा नेचर में सॉफ्ट होता है और पाउडर फॉर्म में होता है, ये किस में होता है एकदम से सॉलिड फॉर्म में जो हार्ड होता है। क्या हो रहा है हमारे पास इसका हाइड्रेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ H2 और कितने एडिशन 3/2 H2 एडिशन हो रहा है। क्या करें हमारे पास हाइड्रेशन कर रहे हैं ना, ऑप्शन डी सही। सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ, देखो सोडियम कार्बोनेट गिवन है NaCO3 सॉरी Na2CO3 है ना। हमको कैसे पता चला हमारे पास ये सॉल्ट बेसिक है, देखो ये किससे मिलके बना बताओ, NaOH प्लस H2CO3। ये क्या हमारे पास बताओ एक स्ट्रॉन्ग बेस है। H2CO3 का नाम क्या होता है कार्बोनिक एसिड है, इसका नाम क्या है कार्बोनिक एसिड। और इसका नेचर कैसा होता है ये क्या हमारे पास एक तरह का वीक एसिड है, बट ये क्या है वीक बेस है। और थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था कि जब भी हम कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं उसके साथ कोई वीक कंपाउंड ऐड करते हैं तो उसका ओवरऑल सॉल्यूशन क्या बनता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग नेचर का। और हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन सा है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ओवरऑल कंपाउंड कैसा होगा हमारे पास बेसिक नेचर का होगा। तो इसका रीजन क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस गलत, वीक एसिड वीक बेस ये भी गलत, स्ट्रॉन्ग एसिड ये भी गलत, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्या गिवन है हमारे पास लाइम वाटर इज, कॉमन सेंस लाइम हमारे पास क्या होता है Ca और लाइम वाटर मतलब CaO प्लस H2O। क्या बनेगा हमारे पास बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी का हमारे पास नाम क्या होता है लाइम वाटर, या इसी का दूसरा नाम क्या है स्लैग्ड लाइम। इसका नाम क्या हमारे पास लाइम वाटर, या इसी का दूसरा नाम क्या हमारे पास स्लैग्ड लाइम। देखो कुछ हमारे पास ऐसे फैक्चुअल कॉन्सेप्ट है जिनको हमें याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन? एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होता है हमारे पास? देखो, जो भी हमारे पास पेट के अंदर एसिडिटी बनती है उसको न्यूट्रल कौन करेगा? एंटासिड। इसका नाम क्या है? एंटासिड, यानी क्या हमारे पास? एंटी एसिडिक। इसका मीनिंग क्या एक्चुअल में? बेसिक नेचर। पेट में क्या होता है हमारे पास? एसिडिटी, उसको ठीक कौन करेगा? बेसिक नेचर की मेडिसिन और कौन से होते हो? एंटासिड। समझे? क्या गिवन है बताओ? यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, यानी हमारे पास उसके क्या है? pH 7 है, न्यूट्रल है। अदर टू कंटेन्स एन एसिडिक सॉल्यूशन और एक बेसिक सॉल्यूशन। हमारे पास क्या गिवन है बताओ? 3 टेस्ट ट्यूब गिवन है, इसको नाम दो A, B, C। इसमें क्या हमारे पास? वाटर, इसमें क्या है? एसिडिक, और इसमें बेसिक सॉल्यूशन है। विच ऑफ द देम विच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू? रेड टू ब्लू कौन जाता है बताओ? बेस जाता है। ये तो कुछ नहीं करेगा, ये क्या करता है? ब्लू टू रेड करता है। ये क्या करता है? रेड टू ब्लू। सी टेस्ट ट्यूब, इसका ऑप्शन क्या है? बेसिक, तो ऑप्शन बी सही है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स टू लिबरेट। देखो, ये क्वेश्चन शुरू में लिटरली 3-4 बार रिपीट हुआ। इसका मीनिंग क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे पास क्या है? कोई भी मेटल है, कोई भी हमारे पास क्या है? एसिड है, जो मन करे एसिड। जनरली एसिड कैसे होता है हमारे पास? HA, तो क्या बनता है हमारे पास? मेटल सोल्ट प्लस H2 गैस रिलीज होती है। 2 से मल्टीप्लाई करते कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। एग्जाम्पल, Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2 गैस बाहर निकलती है। शुरू में कराया था ना ऐसा क्वेश्चन। अगला एग्जाम्पल करते हैं। एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट्स टू लिबरेट गैस। एसिड रिएक्ट मेटल कार्बोनेट्स, देखो MCO3, साथ में क्या गिवन है? एसिड। एग्जाम्पल HCl, क्या बनेगा? MCl साथ में CO2 बाहर रिलीज हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन करते हैं। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। द मिल्कीनेस ऑन passing excess carbon dioxide gas through lime water disappears due to formation of calcium hydrogen carbonate. Acid react with base to form salt and water. This reaction is known as, देखो हमारे पास एसिड का एग्जाम्पल HCl, बेस का एग्जाम्पल ले लो NaOH। एक्चुअल में हो क्या रहा हमारे पास? NaCl प्लस H2। तुम्हें ऐसा नजर नहीं आ रहा है? AB प्लस CD, AC प्लस BD। किसका एग्जाम्पल होता है ये? डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? तो क्या बनेगा इसका? हाँ, ये एक्चुअल में नाम कैसा है? डबल डिस्प्लेसमेंट। बट टाइप ऑफ रिएक्शन कैसे बताओ? न्यूट्रलाइजेशन। कैसे पता चला? हमारे पास एसिड है, एक बेस है, दोनों आपस में मिलेंगे क्या बना रहा है? सोल्ट। और जनरली सोल्ट हमारे पास क्या होता है बताओ? न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, अगर हमारे पास ये वाला ऑप्शन गिवन है तो ये भी सही है। अगर एक और गिवन है ऑप्शन ई, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। अगला एग्जांपल करते हैं। ए कैल्शियम कंपाउंड रिएक्ट्स विथ डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड टू प्रोड्यूस एफ्लोरेसिन, मतलब बुलबुले बाहर निकल रहे हैं। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल। कौन सी गैस काम आती है हमारे पास आग बुझाने में? CO2। साथ में क्या कहना है? आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड गैस इवॉल्व। गैस कौन सी होगी? CO2। और कंपाउंड कौन सा होगा हमारे पास? एक कैल्शियम कंपाउंड, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। समझ में आया? एक्चुअल में होता क्या हमारे पास? देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या करें इसमें ट्रीट? देखो CaCO3 है प्लस HCl है, क्या बनेगा बताओ? CaCl2 CO2 प्लस H2। समझ में आया? कंपाउंड कौन सा हमारे पास? CaCO3। गैस कौन सी रिलीज हो रही है बाहर? CO2।
इसका दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास? लाइमस्टोन होता है। और ये गैस कहाँ काम आते हैं बताओ? CO2 हमारे पास आग बुझाने में, फायर एक्सटिंग्विशर। समझ में आया? तो नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।